तो थोड़ा निकालो तो उसमें हेडिंग। गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। हेडिंग हम लोग का है गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। हेडिंग है ना जी, क्या लिखा है? विलगित गोलीय चालक। ठीक है, कोई बात नहीं। गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। गोलीय चालक समझते हैं? गोला। तो हम लोग गोला की वैद्युत धारिता निकालने वाले हैं। वैद्युत धारिता, धारिता मतलब कल क्या बताए हैं? धारिता का मतलब, अब वैद्युत मतलब कि विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किस रूप में धारण करेगा? आवेश के रूप में। तो किसी चालक के पास आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, अधिकतम क्षमता होती है, उसी क्षमता को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत धारिता। और वैद्युत धारिता C के लिए हमने फार्मूला निकाला था Q/V, याद है ना? C = Q/V। तो आज हम इसी फार्मूले का उपयोग करके गोलीय चालक की वैद्युत धारिता ज्ञात करेंगे। चलिए, गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। अब गोलीय चालक है, गोला है, तो कुछ ना कुछ उसका क्या होगा? त्रिज्या होगा। और ध्यान दीजिएगा, चालक है तो जब हम चालक को आवेश देते हैं ना, तो वो आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होता है? वितरित हो जाता है। लेकिन जब अचालक को देंगे तो वितरित होगा? नहीं होगा। मार्कर को जितना आवेश जहाँ दे देंगे ना, उतना ही रहेगा। लेकिन मार्कर अगर लोहे का हो तो यहाँ पर आवेश देंगे तो एक समान रूप से आवेश सारे जगह पर क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। माने आवेश इसमें चलेगा। आवेश क्या होगा? चलेगा, और चलकर सब जगह क्या हो जाएगा? बराबर रूप से वितरित हो जाएगा। इसलिए तो इसको चालक कहते हैं। तो हमारे पास एक कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय चालक है, और उस चालक को हम कितना आवेश देते हैं? Q। मान लेते हैं Q आवेश दे रहे हैं, जिससे उसका विभव कितना हो जाता है? V। तो उस कंडीशन में उसकी धारिता क्या होगी, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक गोलीय चालक है। देखिए, हमारे पास एक क्या है? गोलीय चालक है। और गोलीय चालक जो है ये R त्रिज्या का है। किस त्रिज्या का है? R त्रिज्या का है। और इस R त्रिज्या वाले गोलीय चालक का क्या निकालना है? वैद्युत धारिता, माने आवेश को ग्रहण करने की, धारण करने की क्षमता ज्ञात करना है। क्षमता के लिए, वैद्युत धारिता के लिए सूत्र क्या उपयोग करेंगे? C = Q/V। मतलब हमको Q ज्ञात करना पड़ेगा, V ज्ञात करना पड़ेगा, और ले आके इसमें क्या करेंगे? मान रख देंगे, तो Q/V जो भी होगा कटआउट का सूत्र हम लोग का आ जाएगा। तो लिखने के लिए क्या लिखेंगे कि माना स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय चालक है। स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय चालक है। गोलीय चालक है, इसको रखने का नहीं प्रयास करते, इसको समझ लेते हैं चित्र के हिसाब से। माना R त्रिज्या का एक गोलीय चालक है, जिसका क्या ज्ञात करना है? वैद्युत धारिता। जिसकी वैद्युत धारिता, सवाल यहाँ पर फोकस करो, जिसकी वैद्युत धारिता ज्ञात करनी है। जिसकी वैद्युत धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो वैद्युत धारिता ज्ञात करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि उसको कितना आवेश दे रहे हैं, तो कितना विभव हो रहा है। तो हम मान लेते हैं कि उसको कितना आवेश दे रहे हैं? Q, जिससे उसका विभव कितना हो जा रहा है? V। तो लिख लेते हैं यहाँ पर कि माना गोलीय चालक को माना गोलीय चालक को Q आवेश, गोलीय चालक को Q आवेश दिया जाता है, जिससे मान लीजिए कि जब हम लोग उसको आवेश देंगे, तो हम लोग कल का पढ़े हैं ना कि जब आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ जाता है, माने विभव में परिवर्तन हो जाता है। तो कुछ ना कुछ विभव हो जाएगा। तो हम इसको कितना आवेश दिए? Q। माना गोलीय चालक को Q आवेश दिया जाता है, जिससे उसका विभव V हो जाता है।
भी हो जाता है। तो भी हो जाता है। तो अगर हम भी का मान यहाँ पर निकालें, हमको तो पता चल गया कि हम कितना आवेश दिए हैं, क्यू दिए हैं, और विभव कितना हो गया है। तो अगर यहाँ से भी का मान ज्ञात करना हो तो भी के लिए कोई फार्मूला हम लोग पढ़े हैं ना, भी के लिए फार्मूला पढ़े हैं, भी हो जाता है। तो भी इक्वल टू क्या जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। यहाँ पर कुल आवेश कितना दिया जा रहा है, क्यू। गोला कितने का है, आर त्रिज्या का, तो विभव इसके पृष्ठ पर ही न लिया जाएगा। तो ये आपका भी निकल गया, समीकरण 1 भी निकल गया। अब हम यह मान लेते हैं कि इस जो गोलीय कोश है, गोलीय जो आपका चालक है, इसकी धारिता कितना है, C। यदि गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता कितना हो, C हो, तो बताइए C इक्वल टू फार्मूला क्या होगा। तो C इक्वल टू क्यू बाई भी, परंतु समीकरण 1 से तो हम लोग भी निकाल चुके हैं। इस पर एक समान आवेश कितना आ गया है, क्यू आवेश आ गया है। कितना आवेश आ गया है, ये धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है। तो C इक्वल टू क्यू बाई, समीकरण 1 से C इक्वल टू क्यू तो ऊपर है, और भी का मान जो हो रहा है विभव, उसको रख दीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो थर्ड बटा सब चल जाता है ऊपर, थर्ड बटा ऊपर चल जाएगा। तो C इक्वल टू हो जाएगा Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, अब बटा Q कने Q हो जाएगा, तो Q से Q कैंसिल। तो C इक्वल टू हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये जो सूत्र आया, ये किसके लिए आया है, गोलीय चालक की धारिता के लिए। इस सूत्र से एक चीज स्पष्ट हो जा रहा है, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट ना है। इसका मान कैसे रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ है, तो ये तो उसका उल्टा ना हो गया, तो वो भी उल्टा हो जाएगा 1/9 × 10⁹, 1/9 × 10⁻। नहीं समझ रहे हो, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान ये होता है 9 × 10⁹। तो इसको पलट न रहे हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पलट रहे हैं, तो पलट रहे तो ये मान नहीं पलटेगा, तो ये हो जाएगा 1, अरे कुछ नहीं तो बटा 1 है, तो 1/9 × 10⁹, ये इसका मान होगा। उसी का मान है, पलट दिए हैं बस, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, मान जो भी हो। और हम लोग जानते हैं कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आता है, नियतांक आता है। उसी तरह नियतांक को हटा देंगे तो समानुपाती का चिन्ह भी आ जाएगा। तो ये क्या है, नियतांक है ना, तो C, और नियतांक को हटाइए, आ जाएगा समानुपाती R। तो C समानुपाती R। R का मतलब ये हुआ कि अगर आप त्रिज्या बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो C भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब कि चालक का अगर त्रिज्या बढ़ाएंगे तो बड़ा ना होने लगेगा, साइज में बड़ा हो जाएगा, और जब साइज में बड़ा होगा तो आवेश को धारण करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कल हम बताए थे कि बाल्टी को ड्राम बना दीजिए, तो आकार बढ़ा देंगे ना, तो आकार बढ़ा देंगे तो पानी भी तो ज़्यादा पकड़ेगा, तो आकार जैसे जैसे बढ़ने लगेगा। यही बोतल है, इसमें हम कुछ ऐसा कर दे कि इसका आकार क्या होने लगे, बढ़ने लगे, तो पानी भी तो इसमें ज़्यादा ग्रहण करेगा। उसी तरह अगर हम उस गोलीय चालक का क्या बढ़ा दें, R बढ़ा दें, तो C भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कुछ समस्या इसमें, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अतः गोलीय चालक की वैद्युत धारिता, ध्यान देना, अतः गोलीय चालक की वैद्युत धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होता है। माने त्रिज्या बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगा, त्रिज्या घटेगा तो धारिता क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा तो कम आवेश ग्रहण करेगा, अब बड़ा हो जाएगा तो
ज़्यादा वेश ग्रहण करेगा। छाप दो। देखिए समझिए, ये जो आपका गोलीय चालक है ये रखा गया है वायु में। अगर इसको जल में रख दें तो अब इस गोलीय चालक के चारों ओर माध्यम जो है बदल जाएगा ना। तो हर माध्यम का अपना अपना परावैद्युतांक होता है। कल थोड़ा सा इसके बारे में बताए थे कि ये जिस माध्यम में है, जैसे ही इसका माध्यम बदला तो समझ लीजिए कि परावैद्युतांक क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो परावैद्युतांक हवा के लिए जो है, परावैद्युतांक को हम के से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? और हवा के लिए के का मान 1 होता है, इसलिए इसमें कहीं फार्मूले में के नहीं रखा जाता है। लेकिन किताबों में देखेंगे क्यों क्या करता है, किस तरह से लिखता है, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और तब लिखेगा R। ये तब होता है जब जो है आपका गोलीय कोश चाहे गोलीय चालक हवा के अलावा कहीं और रखा गया हो, हवा और निर्वात के अलावा पानी में रखा गया हो, या दूध के अंदर रख दिया गया हो, या किसी केमिकल के अंदर रख दिया गया हो। तो उस कंडीशन में उस जो भी पदार्थ के अंदर रखा गया है ना, तो उसके चारों ओर उस पदार्थ के हिसाब से उसका परावैद्युतांक क्या हो जाता है, बदलता जाता है। तो अगर इस तरह का कोई सवाल देगा तो वहाँ पर परावैद्युतांक का मान दे देगा। तो ज़्यादा चिंता वाला बात नहीं है कि रटना पड़ेगा परावैद्युतांक का मान, रटना नहीं पड़ेगा। सवाल में ऑलरेडी क्या कर देता है, के का मान दे देता है। तो यदि हम लिख दें कि यदि गोलीय चालक परावैद्युतांक के वाले माध्यम में स्थित हो तो उस कंडीशन में C = क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर। इस तरह का आता नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर आ गया तो क्या कर सकते हैं, के से उसमें गुणा कर देंगे। तो इसको लिख लीजिए एक लाइन नीचे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। परावैद्युतांक गलत है, परावैद्युतांक का मान दे देगा जब सवाल पूछेगा। तो याद तो हमको भी नहीं है उतना, सब मोमबत्ती का अलग होता है, जल का अलग होता है, अलग अलग पदार्थ का अलग अलग होता है। बालू रख दिया तो उसका अलग हो जाएगा, प्लास्टिक रख दिया अलग हो जाएगा।